आइए महाराज, आइए, आपके महलों में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं ये क्या देख रही हूं, जो खुशी मैं पहले आपके चेहरे पे देखती थी वो खुशी नजर मुझे आज बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्या बात है आखिर? महारानी कहिए। मजबूरी, बस दिमाग चकराया हुआ है, अकल काम करने से बंद हो गई है। बस यही कारण है कि मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूं। लेकिन कारण होगा भी तो सही कोई, क्या कारण है वही पूछना तो मैं चाहोगी? हाँ पूछिए, मैं सुनिए बताऊंगा। मेरी बात। सुनिए महाराज, मैं क्या पूछना चाहती हूं। अरे सच बता भरतार तेरा क्यों फीका पड़ गया चेहरा। रखे बूझेगी महारानी ना बोल निकलता मेरा, के बूझेगी महारानी ना बोल निकलता मेरा। अरे साच बता भरतार तेरा रे, साच बता भरतार तेरा फीका पड़ गया चेहरा। के बूझेगी महारानी ना बोल निकलता मेरा, के बूझेगी महारानी ना बोल निकलता मेरा। अरे बोल लिकड़ता होना साजन, बोल लिकड़ता होना साजन। छोटी बनगी कार दिखे। दरबारा में बनी कहानी तेरा दुखी घना भरतार दिखे। बादशाह तय हुई लड़ाई, बादशाह तय हुई लड़ाई। साच बता दिलदार दिखे। वीर मर्द का भेद छुपे ना सांच कहूंगा नार दिखे। वीर मर्द का भेद छुपे ना सांच कहूंगा नार दिखे। चरणों की ताबेदार दिखे, चरणों की ताबेदार दिखे। साथ निभाऊं तेरा। सहम मुसीबत आन पड़ी दिया करडाई न घेरा। सहम मुसीबत आन पड़ी दिया करडाई न घेरा। महाराज, मैं तो आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन विपदा इतनी बड़ी पड़ी है रानी कितनी कि बड़ी? शायद इसे संभालना और दुनिया में मुंह दिखाना भी मुझे मुश्किल हो जाएगा। महाराज, अगर कोई इतनी ही बड़ी मुश्किल है तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। सुनिए मेरी बात। सुना दे। अरे
अरे जल्दी करके बता दियो, हाँ जल्दी करके बता दियो, हरी बूझ है प्राणों प्यारी। शेर बबर ने, एक शेर बबर ने दरबारों में लाए पकड़ शिकारी। अरे शेर बबर के आने तेरे, शेर बबर के आने ते हुई पियाला चारी। मन शर्त लगा ली, मन शर्त लगा ली, क्या? कुश्ती की लई ओट मुसीबत भारी। शर्त लगा ली, कुश्ती की लई ओट मुसीबत भारी। सिर धड़की क्यों बाजी मारी, सिर धड़की क्यों बाजी मारी। सब कर्मा का से फेरा। नहीं बोल का घाव भरे न्यू कह गए बड़े बडेरा। नहीं बोल का घाव भरे न्यू कह गए बड़े बडेरा। बस इतनी सी बात, कोई शेर आ गया और उसकी वजह से किसी बात से आप मुंह लटका के मेरे पास आए हो। क्या अभी आपकी समझ में बात आई नहीं है? बहुत बड़ी शर्त लग चुकी है और यहाँ तक कि हिंदू कौम की इज्जत दांव पे लग गई है। ऐसी कैसी शर्त लग गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, सुन ले। सुनिए मेरी बात। अरे मामूली सी बात पिया जी, मामूली सी बात पिया जी। मत घना फिकर में बात करे। मुगलों का रहा शेर दहाड़ कौन कुश्ती उसके साथ करे। बस इतनी सी बात, इसे छोटी बात मान रहे? छोटी तो बात है ये। अरे लोगों सुनिए, उनका शेर दहाड़ रहा है, उनके पास शेर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरी घरवाली को, मेरी ब्याही को हंसी आ रही है। हंसी आ रही है मुझे इतनी छोटी सी बात को लेके। ये छोटी बात नहीं है महारानी, छोटी बात है ये। दुर्गावती, तुम एक औरत हो, औरत हूँ। तुम नहीं जानती दरबार में क्या सवाल जवाब मेरे साथ हुए। उस तसब्बुर खान नालायक ने जितने ताने मुझे मारे हैं वो बोल मुझे रह रह के याद आ आप रहे हैं। मुझे बस इतना बता दो कि कोई मुगलों का शेर है, किसी शेर को उसके साथ कुश्ती ही करनी है ना बस। हाँ, मैं ये कह के आया हूँ कि मेरे पास शेर है, लेकिन मेरे पास शेर तो नहीं है। बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे घर में एक ऐसा शेर पाला हुआ है, अगर मुगलों के शेर की दो फाड़ उसने ना कर दी तो आप मेरा नाम बदल देना महाराज। मैं आपके साथ हूँ, आप जरूर घर से शेर लेके जाना। मुगलों का रया शेर दहाड़ कौन कुश्ती उसके साथ करे। अरे पृथ्वी सिंह मेरा पूत लाडला, पृथ्वी सिंह मेरा पूत लाडला। साजन दो दो हाथ करे। नहीं शेर ते चोट मिले मत रानी दिन की रात करे। नहीं शेर ते चोट मिले मत रानी दिन की रात करे। भली वो दीना नाथ करे, भली वो दीना नाथ करे। जब होगा नया सवेरा। पल भर की न देर लगेगी मारा उजड़ हो जा डेरा। पल भर की न देर लगेगी उजड़ हो जा डेरा।
सुना है कि शेरनी सिर्फ एक शेर को जन्म देती है, और आप अपनी इस पत्नी को वही शेरनी समझिए। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है। अरे वो तो शेर है, लेकिन जो मेरा बेटा है वो शेर नहीं, वो एक बब्बर शेर है महाराज, बब्बर शेर है। एरी सुनियो चाची ताई दादी, दुनिया में कोई ऐसी औरत देखी है जो अपने इकलौते बेटे को शेर से लड़ने के लिए भेज रही है? कुछ तो ख्याल किया होता, कुछ तो शर्माई होती। कहां मेरा 16 साल का पृथ्वी सिंह और कहां वो जंगल का राजा शेर? वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और मुझे मेरे बेटे पर कितना विश्वास है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने आप जैसी औरत कोई दूसरी देखी नहीं दुनिया में। देखना भी नहीं महाराज, मेरा बेटा उस शेर को जरूर हराएगा, ये मेरा वादा है। सुनिए मेरी बात। हाँ। अरे शेर बब्बर मेरे कमर की, शेर बब्बर मेरे कमर की धूप मिलेगी चोट रे, सारी दुनिया थूकेगी क्यों मरबा पे बिन खोट रे। अरे पृथ्वी सिंह की शेर बब्बर पे, पृथ्वी सिंह की शेर बब्बर पे नहीं जलेगी चोट रे। जानबूझ के अपने सिर मत धरे बाप की पोट रे, जानबूझ के अपने सिर मत धरे बाप की पोट रे। पर्वत कैसी ओट दिखे से, पर्वत कैसी ओट दिखे, तने नहीं से बेरा। केदार बखत पे साथ निभाया तेरा, इतना ही बोल भतेरा। केदार बखत पे साथ निभाया तेरा, इतना ही बोल भतेरा। साच बता पर तार तेरा रे, साच बता पर तार तेरा, फीका पड़ गया चेहरा। के बूझेगी महारानी ना बोल निकलता मेरा, के बूझेगी महारानी ना बोल निकलता मेरा। जोरदार ताली। ब्याही कहिए महाराज। होश संभालिए, परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, गायत्री मंत्र का जप करके आरा हाथ उठा ले ब्याही, आरा हाथ उठा ले। हे महाराज, मुझे नहीं पता कि आपने साधुओं को क्या वचन दिए थे, क्या नहीं दिए थे। मैं अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को नहीं चीर सकती, ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती। महाराज कह दीजिए साधुओं से कि चले जाएं। ये रख गया बैठ धीर धज, नीची करे के नाड़। यार नीची कर के नाड़, लोगों नीची कर के नाड़। रह गया बैठ धीर धज, नीची करे के नाड़। रह गया बैठ धीर धज, नीची करे के नाड़। नीची कर के नाड़, नीची कर के नाड़। गया बैठ धीर धज, नीची करे के नाड़। हो गया बैठ धीर धज, नीची करे के नाड़। ये राजा रानी खड़े हुए थे, राजा रानी खड़े हुए थे, राजा रानी खड़े हुए थे। आर्य को प्रणाम किया,
परमेश्वर का ध्यान लगा के, परमेश्वर का ध्यान लगा के आरा सुत पे टेक दिया। साले कोई ना हाथ कांप गे, रानी का हिल गया हिया। चाले कोई ना हाथ कांप के, रानी का हिल गया हिया। फिर 9 महीने तक रखा गर्भ में हो, फिर 9 महीने तक रखा गर्भ में। तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी चीज की कमी न छोड़ी। शौक करे था नए नए, जिन हाथों ते पाया पोसा उन हाथों ते चीरे रहे। जिन हाथों ते पाया पोसा उन हाथों ते चीर रहे। माँ की छाती पाटन लगी, माँ की छाती पाटन लागी। बेटे कर लूं लाड रह गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ हो गया। बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़। मात पिता की हालत देखी, मात पिता की हालत देखी। न्यू बोलिया फिर राजकुमार, ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जइयो बाजी हार। ऐसा मौका मिलता कोई ना रे दानवीर को बारंबार। ऐसा मौका मिलता कोई ना रे दानवीर को बारंबार। मेरा बच्चों खातर सर दे देना हो, वचनों खातर सर दे देना। न्यू वेदों में छंद जड़े, ऋषि दधीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जमा दो भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। कर सत्कार जमा दो भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। हेर रही आत्मा तड़फ शेर की, रही आत्मा तड़प शेर की। भूखा यार दहाड़ हो गया। बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ हो गया। बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़। हमारे भरतलाल सरपंच जी 200 रुपए का इस रागिनी पर पुरस्कार दे करके हम दोनों कलाकारों को सम्मानित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। श्री ताराचंद जी रानौट, श्री ताराचंद जी रानौट 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। रानौट वाले ताराचंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बचनों का किया जब ख्याल, खूनों की फुवार छूटी, धरती हो गई लाल लाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। कि दोनों ने उठाया रा
वचनों का किया जब ख्याल, अरे खूनों की फुहार छूटी, धरती होगी लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। ये नजारा ऐसा था कि तीनों लोग थर्रा गए जब राजा और रानी इकलौते बेटे के ऊपर आरा चला रहे थे, तो आरा चलते चलते रुक गया। अब राजा बाढ़ी को कोसता है, यूं कहने लगा, रे बाढ़ी के, मैंने तुझसे क्या कहा था और तूने कितना बड़ा धोखा मेरे साथ कर दिया। यूं कहने लगे, बाढ़ी का पुराना आरा हो, बाढ़ी का पुराना आरा हाड़ के माट के था, नाजुक था शरीर जिसका, जी छोरे का भटके था, निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था, निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था। हे रहिया उमड़ के आवे थारे, ये उमड़ के आवे था, रही खेत में बाढ़ रह गया बैठ धीर गजे नीची करे नार हो गया, बैठ धीर गजे नीची करे के नार। साथियों, आरा चलाया, आप सभी जानते हो, मनुष्य को अगर काटा जाएगा तो लाजमी है साथियों खून निकलेगा। ओ मेरे मेहरबानों, कुर्बानी करना मैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार कह सकता हूं, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। मित्रों, आइए अंतिम कली के माध्यम से किस प्रकार से देवी देवता आज राजा मोरध्वज के मुरीद हो गए और किस प्रकार से मुरीद हो गए, सुनिए अंतिम कली में क्या कहा। जी पहलवान जी। और देखिए, ये होती है महानता। बाबूजी और पूरे गांव का मुझ पर प्यार और आशीर्वाद, क्योंकि नरदेव इतना ही जोर लगा के ऐसी रागनी गाए जा और हर रागनी पे 500 रुपये लिए जा। खलीलपुरी वालों का तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मेरे बारे में आप जानते हो, मैं डांस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी, लेकिन जब कोई कलाकार आया है, बुलवाया है, तो उसका नंबर देना मेरी मजबूरी है। कुछ को ऑब्जेक्शन होता, कुछ उसे वो बना ले। खैर मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। आइए अंतिम कली आपके बीच में रख रहे हैं, और अंतिम कली में जब चीर दिया बेटा, मेरे मेहरबानों क्या दृश्य था। और ये 51 रुपए ततारपुर से बाबूजी धर्मपाल जी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अरे देवता स्वर्ग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे। धन्य धन्य दान वीर राजा के गुण गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। हेरे दानवीर बहुत देखे हो, हेरे दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा दान देखा। गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम बैसले की कविता में तूफान देखा। हरे राम बैसले की कविता में तूफान देखा। शेर के
कारी के नार नीची करके नार, नीची करके नार रे गया बैठ वीर गजे नीची करके नार। ध्रुव तुम बार बार आया करो, ये दरबार आपका है। ये पिता बुढ़ापे में संतान प्राप्त करके बेहद खुश है, और जिसको ध्रुव जैसा बेटा मिल जाए उसको मानो संसार की सारी दौलत मिल गई हो। प्रत्येक दिन आया कर और आके मेरी गोदी में बैठ जाया कर, मेरे सीने से लग और जाया क्या, कर। प्रत्येक दिन आया कर, मेरे सीने से लग जाया कर। ये यहाँ आके मेरे खून को जला रहा है। महारानी सुनीति, हाँ, ये आपका बड़ा बेटा ध्रुव मेरे कलेजे की कोर आज पहली बार दरबार में आया है। तेरे कलेजे की कोर है? हाँ। ये तेरे कलेजे की कोर है? हाँ, अगर ये तेरे कलेजे की कोर है, फिर ये उत्तम कौन है? उत्तम भी मेरा बेटा है। नहीं, ये मेरी बड़ी संतान है और ये मेरी छोटी संतान है। एक बता, तेरी संतान ये है या वो नहीं, है? वो बड़ा है तो इतना ही प्यार लाड बड़े पे रहेगा, और ये छोटा है, ये भी मेरी संतान नहीं, आज और आज के बाद ये ध्रुव महलों में लेकिन नहीं आना आज चाहिए। तुम्हें कोई बीच में हेर फेर नहीं करना चाहिए। बरसों के बाद मैंने अपने बेटे बरसों के बाद नहीं, इसे अभी चल बेटा, जा यहाँ से। ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा ये। जा। मैं इसे यहाँ से भगा के छोड़ूंगी। लेकिन एक खानदानी औरत कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। यहाँ दरबार लगा हुआ है। तो एक खानदानी मर्द बुढ़ापे में नई लड़की से शादी भी नहीं कर सकता। चुप, तू चुप। लज्जा नहीं आ रही? तुझे आ रही है लज्जा? क्यों? क्यों क्यों? बुढ़ापे में तेरी बड़ी बहन का बेटा है, ये मेरा खून है। तेरा खून है, शर्म लिहाज आनी चाहिए थी तुझे। जब तेरे रानी थी तो तूने दूसरी शादी क्यों करी? इस बार कर ली तो कौन सा अपराध हो गया? क्यों नहीं हुआ अपराध? 10-10, 20-20 रहती है। ऐसा है, शौक और शौक के बच्चे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आज तूने जो बेटा ध्रुव के साथ जो व्यवहार किया है वो सब मैं लात मारूंगी इसके बाद। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रानी। अच्छा, बहुत गुस्से में हूँ। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। मेरे भी दुख पहुंचा रे रानी, लात कमर के मारी का। तो बात सुन ले मेरी। तू जिसने कंवर बतावे से या बेटा से कलहारी का, बेटा से कलहारी का। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रानी, वो लात कमर के मारी का। तू जिसने कंवर बतावे से या बेटा से कलहारी का, बेटा से कलहारी का। कर दिया काम बुराई का, तन्ने कर दिया काम बुराई का। न्यू हासे से संसार बने, गैर बिठाया गोदी में, और उत्तम से न प्यार तने, उत्तम से न प्यार तने। ये गैर नहीं है, ये मेरा बेटा। ये गैर है, जो मेरा नहीं वो तेरा भी नहीं। बाबा किशन लाल या बेत लइयो तने अब राजा को गुस्सा भी आ रहा है। ऐसा तुझे तो गुस्से में बैत की जरूरत पड़ रही है? मेरे थप्पड़ी काफी है। अपने पति के ऊपर थप्पड़? मतलब तू बैत से मारेगा मुझे, मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकती। तो तू मुझे दरबार में ललकारेगी, फटकार लगाएगी? खूब फटकार लगाऊंगी अगर ये आएगा महलों में तो। ऐसा ना समझियो कोई राजा बुढ़ापे में, भले ही राजा बुढ़ापे में हो, हाँ, लेकिन राजा के अरमान वही है। अरमान वही है तो मैं क्या करूं? अरमान वही है। एक बेंत पड़ गई ना, एक बेंत यहाँ पड़ी पड़ी आराम से सेंध मारा करेगी तू चुपचाप। टच भी कर दे, बेंत मारने की बात छोड़, ऐसी भूख भरूंगी तेरी। बाप रे बाप। हाँ। कर दिया काम बुराई का,
क्या न्यूहा से संसार बने, गैर बिठाया गोदी में और उत्तम से न प्यार तने, उत्तम से न प्यार तने। जय इसकी माता सुन लेगी, तो फांसी कर देगी। जय इसकी माता सुन लेगी, देगी गाल हजार तने। के लागे से शौक मेरी वाह से देगी भरतार तने, से देगी भरतार तने। अरे वाना से ध तू से देगी, से दूंगी वाना से ध तू से देगी। मठ कर दिया इज्जत तुम्हारी का, अब अपनों की सेड़क हो ये कहना दुनिया सारी का, कहना दुनिया सारी का। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रानी, लात कमर के मारी का। जिसने खबर बतावे सेवा बेटा से कलिहारी का, बेटा से कलिहारी का। वो कलिहारी नहीं है, तू कलिहारी है, जहरीली वो है। कलेहारी और तू कलेहारा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। एक शब्द निकाल रहा हूँ तो 20 शब्द निकाल रही है। ऐसे ही निकालूंगी, ऐसे ही निकालूंगी। क्यों की थी मुझसे शादी? आजकल की माता अपनी बेटी को सिखावे भी यूं है, आक तेरी सास एक कहे तो फोन कर दियो मुझे, मैं बताऊंगी। और क्या? खानदानी औरत कभी अपने पति से नहीं झगड़ती। खानदानी मर्द ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता जैसे तूने मेरी कर दी। सुन मेरी बात, सुना। मेरा फंदे में जी फेरा से, जसवंत तू भी बैरबानी करने की कहे, इतनी हालत खराब हो है। इनमें जितने समझदार बैठे हैं, अगर ब्याह करके बता दो ईमानदारी तो एक ने भी सुख पाया हो, ईमानदारी से बता दो। तुम तो सुख ही सुख पा रहे हो। इन्हें पूछो बेचारियों को, जब से शादी हुई है कभी फुर्सत मिली है आराम से? हाथ उठा के बता दो। नहीं मिली। सारे दिन काम काम, रोटी कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा, दुनिया भर की ताबेदारी, फिर भी 10 बात सुननी। तुम्हारी तो जिंदगी जन्नत में चली गई है समझो शादी करके। ढोलक मास्टर, अच्छा तू कुछ नहीं बताएगा, इसका मतलब परेशान तू भी है। शादी के बाद दुखों के अलावा कुछ नहीं होता लड़की की जिंदगी में। लड़की तो मौज कर रही है, ऐस कर रही मौज है। नहीं कर रही, ऐस कर रही है। 4 बजे उठ के ही लग जाती हूँ काम पे। मेरा फंदे में मेरा फंदे में जी फेरा से, मेरा फंदे में जी फेरा से, कुछ कहा सुनिया भी ना जाता। तू इंसाफ करनिया राजा, न्याय नीति का ज्ञाता। नीति का जाता। ध्रुव और उत्तम एक बाप के, नहीं है। ध्रुव और उत्तम एक बाप के तम न्यारी न्यारी दो माता। आज बता दे राज की गद्दी, तू कौन से ने देना चाहता? कौन से ने देना चाहता। ये अपना भाग लिखा के लाया, और क्या? ये अपना भाग लिखा के लाया, न भूखा गद्दी थारी का। वचनों कारण उत्तम बेटा, मालिक रैयत सारी का। मालिक रैयत सारी का। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रानी, अरे लात कमर के मारी का। जिसने कवर बतावे से बेटा से कलिहारी का, बेटा से कलिहारी का। तेरा पेटा नहीं भरे अभी ना। इब तो शर्म कर ले, किस चीज? एक बार माफी मांग ले, किससे? ये दरबार शांत हो जाएगा, किससे माफी तेरा मांगूं? मान बढ़ जाए मुझसे। तुझसे किस बात की माफी मांग लूं? तू माफी मांग मुझसे।
कि मुझे माफ कर दीजिए रानी अरे साहिबा। बाप रे बाप, मैं तेरे तो तू माफी मांग के रानी साहिबा, आज तो ये आ गया है, आज के बाद ये नहीं आएगा। दादी हंसे क्यों, तने माफी मंगवाई कदे दादा ते? दादा ने तेरे जैसे काम नहीं किए। अच्छा मैं इतने गलत काम कर रहा हूं? और क्या, दादा तो तुझसे 100 बट बढ़िया है। क्यों भाई बाजे वाले, तेने कभी माफी मांगी? दादी माँ, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम इतनी समझदार बैठी हो। हाँ, या तो तू समझदार है या ये है ये तो। तुम एक बात बताओ, इतनी समझदार हो, एक औरत के होते हुए अगर आपका पति दूसरी औरत कर लाए तो आप क्या करोगे भाई? आरती उतारोगे उसकी या घर से बाहर फेंक दोगे निकाल के? आरती उतारोगे ना? ले, बाजे वाले के दो, पैड वाले के दो, ढोलक वाले के दो, नक्कारे वाले के भी दो। जभी तो नक्कारे, एक मर गई एक है। हाँ दो दो हैं, जभी तो ढोलक नक्कारे बजा रहे हैं। ये नहीं, ऐश नहीं करते, भगा देती है घर से बाहर, रोज पिटते आंड रहे। कोई दुख तकलीफ नहीं, और एक तू है इतनी साम्राज्य की मालिक होके भी। मैं तो ऐसे ही करूंगी, ये नहीं आना चाहिए यहाँ। ये आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वरना ये भी बाहर और इसके साथ साथ तुझे बाहर कर दूंगी मैं। अरे इसकी माता, इसकी माता कढ़वा दी तने, से कड़वा दी, इसकी माता कढ़वा दी तने, और बता के चाहवे से। तू बता, अरे उसका बेटा सजन बता क्यों दरबारों में आवे से, दरबारों में आवे से। फिर आ गया तय के चाड़ा हो गया, हो गया, आ गया तय के चाड़ा हो गया। पता चीज तेरी के थावे से। तेरी गोदी में बैठ बैठ के मेरा लहू जलावे से, मेरा लहू जलावे से। अरे तेरी गोदी में बैठ बैठ के मेरा लहू जलावे से, मेरा लहू जलावे से। और इसका भी हक पूरा से नहीं है। तेरी, इसका भी हक पूरा से। बेटा छतरधारी का, अरे हरगिज भी ना आवन द्यू मन, दुख से बाता थारी का, दुख से बाता धारी का। भाई कमाल कर दिया तने। मैं तो ऐसे ही कर दी। कहते हैं ना सजनों, किसी विद्वान कवि ने कहा है, अक चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, जुए के जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो, और सबसे बड़ी बात यह है, अक भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, औरत के जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो। मैं नहीं हूँ बदकार, तू है, और तेरी पहली बीरवानी है। पहली तो ठीक है, तने कराया सब सत्यानाश। तू बदकार है, तू, तेरा पूरा खानदान बदकारों का। और बोल, और कह, कुछ और कह। कहूंगी जितनी कही जाएगी। कीड़े पड़ेंगे तेरे कीड़े, तेरे पड़ेंगे सांप निपूते। मेरे क्यों सांप पड़ेंगे? मेरे 2 पूत हैं, एक यो खड़ा एक उड़ा। नहीं, वो तो है ही नहीं तेरा, ये तेरा तो वो भी है, वो नहीं है पर तेरा। वो छोटा है, गद्दी पे ये बैठेगा। बैठाऊंगी इसे, इसकी टांगों को तो मैं काट दूंगी, बैठेगा तो। ये बहुत बड़ी गद्दी पे बैठेगा, तेरी गद्दी का भूखा नहीं है। बैठेगा, बिठा लियो। हाँ। एरे बोलिया भी न जाता से, बोलिया भी न जाता से, इस बांध जुड़ के घेर दिया। मेरे बेटे को मारन खातर प्यार तने एक शेर करया, प्यार तने एक शेर करया। बचना के में बांध के तने, बचना के में बांध के तने, राजा का मन फेर दिया। मेरे जीते जी बता सजन तने क्यों इतना अंधेर किया,
बालक के आने ते, ओ इस बालक के आने ते, तेरा कूढ़ा हो गया हारी का। लक्ष्मी चंद में इब समझी सू तेरा होशियारी का। काम तेरा होशियारी का। मेरे भी दुख पहुंचा रहा। मर जा। दुख पहुंच गया ना तेरे, भगवान करे इतना दुख पहुंचे कि तू दुख पाते पाते मर जाए। दादा ध्यान तो सुनियो एक बार। मेरा एक पड़ोसी गांव है जहां मैं जन्मा। मेरे गांव के बगल में एक पड़ोसी गांव है लालपुर। मैं अपने मामा के यहाँ ज़्यादा जाता था, तो वो लालपुर गांव बीच में पड़ता था। और वो एक बुढ़ा और एक बुढ़िया गांव से बाहर जहां से रास्ता था, एक ही मकान बन रहा था और दोनों में लड़ाई रहती। दोनों में लड़ाई रहती। मैं उधर से सुबह सुबह पढ़ाई के लिए जाना, शाम को फिर वापस आना। दोनों को देखता था, दोनों समय लड़ते थे। और हर समय न्यू कहती थी मर जा, तेरे तो न्यू अच्छी, तेरे तो न्यू अच्छी। हर समय बुढ़ा इतना परेशान। एक दिन भगवान की करनी, बुढ़ा मर गया। जब बुढ़ा मर गया ना, मेरे सामने की बात, जब बुढ़िया रोई, मेरा तो बड़ा लाड कर मैं नहीं रहूंगी। इब कैसे करूंगी, परमात्मा मनने ले जाता। शर्म कर लो कुछ। मैं नहीं रहूंगी, बेशक तुझे कल ले जाए, सोबाद ले जा। मेरे भी दुख पहुंचा रे रानी, ये लात कमर के हमारी का। जिसने कबर बतावे सेवा, बेटा से कलहारी का, ओ बेटा से कलहारी का। जोरदार ताली। हाँ हुजूर कहिए। आज हाँ हम सोच रहे हैं क्या जसवंत गढ़बुंदी शहर से वापस आएगा या नहीं आएगा। हुजूर आप भी कमाल करते हो। हाँ, वो कैसे आ जाएगा? क्यों? अरे हमारा शेर है, उसके पास में शेर कहाँ है बताइए? आप सत्य बोल रहे हो। वो आ ही नहीं सकता दरबार के अंदर। जो नहीं आया हाँ तो ये औरंगजेब हाँ उसे फांसी लगा देगा। बिल्कुल लगेगी हुजूर। वो आ ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं आ सकता दरबार के अंदर, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। नहीं उसके पास खुद में दमदारी है कुछ। यहाँ तो बड़े बड़ बड़ के बोल रहा था। ऐसे ही बोलते हैं हुजूर ये हिंदू अब लोग। हाँ तुम शर्त के मुताबिक। आई आई हुजूर 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 ठहरिए। शर्त के मुताबिक मैं दरबार में पेश हूं। हाँ जसवंत पेश हो, पर हम आप देख रहे हैं, ये सभी मुसलमान भाई देख रहे हैं, आप शेर साथ में लाने को बोला था। आज तुम्हारा शेर कहां पर है? मेरा शेर? हाँ, क्या आप आंख के अंधे हो? शेर तो नजर नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, एक नादान बालक तुम्हारे साथ है। ये नादान बालक नहीं है। तेरे पास तो शेर है, लेकिन ये ही मेरा बबर शेर है जो तेरे शेर के साथ में कुश्ती पागल पागल हो गया हुजूर, ये पागल हो गया बिल्कुल। कति पागल? बिल्कुल पागल हो गया। एक बच्चे को शेर बता रहा है, बताओ कमाल कर दिया इसने। जसवंत सिंह, हम उस शर्त का भूल जाते हैं। फिर छोड़िए, आज ईद भी है। इस बच्चे को शेर से लड़ने के लिए लाए हो, छोड़िए। बबर शेर मेरा बेटा से। बबर शेर? ये शेर नहीं, बबर शेर है। बबर शेर? अरे बबर शेर मेरा बेटा से, यो छतरानी का जाया। अच्छा, हे कत्ती डूब गया बालक ने मरवाने को लाया। तू कत्ती डूब गया बालक ने मरवाने को लाया। अरे बबर शेर मेरा बेटा से, बबर शेर मेरा बेटा से, छतरानी का जाया। तू कत्ती डूब गया बालक ने मरवाने को लाया। तू कत्ती डूब गया बालक ने मरवाने को लाया।
शेर को धूल चटा तेरा ये हिंदू का जाम है, ये हिंदू का जाम है। एक दहर में इस बच्चे का हो जाए काम तमाम, इसका हो जाए काम तमाम है। गायत्री का जप करके, गायत्री का जप करके परमेश्वर आज मनाया। कभी डूब गया बालक ने परवाना को लाया, कभी डूब गया बालक ने परवाना को लाया। इला इलाही अल्लाह है, अल्लाह है मेरे मौला। आज इस हिंदू की बुद्धि को बांट, आज अपने बेटे को ही एक शेर के हाथ में मरवाने के लिए लाया है। क्यों भाई बादशाह हाँ। औरंगजेब, आज तुमने बकरीद मनाई होगी मनाई है, शाम को मनाएंगे। और नमाज अदा करी होगी। करी है, नमाज अदा करने के बाद भोजन कराया होगा। किया है, कैसा भोजन किया है? खीर का। आज तो पर बकरीद है। वो शाम को बनेगी। अच्छा, खीर खाई है। हाँ, और तुम क्या क्या पढ़ते हो? कलमा पढ़ते हो? कलमा। तुम तो कलमा पढ़ते हो। हाँ, लेकिन हम सृष्टि के प्रारंभ से जो चलता रहा है, हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और गायत्री जो मंत्र लोग का। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, हमेशा उनकी फतेह होती है। सुन मेरी बात, विजय प्राप्त। आज तुझे कलमा पढ़ना भुला दूंगा। दुश्मन, अपनी वाणी को लगाम लगा। तुझे मालूम है किसके सामने खड़ा है तू? मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, तूने खीर नहीं कुछ और खाया यार। हाँ, हाँ सुन ले। हम राजपूत आन के पक्के काट बगा दे बोटी रे, काट बगा दे बोटी रे। कड़वी बाणी बोला मत ना, कार करे से खोटी रे, कार करे से खोटी रे। अरे हम राजपूत आन के पक्के काट बगा दे बोटी रे, काट बगा दे बोटी रे। कड़वी बाणी बोला मत ना, कार करे से खोटी रे, कार करे से खोटी रे। मन सब तरिया की ओटी रे। अच्छा। मन सब तरिया की ओटी जो तेरे मन को भाया। कभी डूब गया बालक ने मरवाने को लाया, कभी डूब गया बालक ने मरवाने को लाया। जय श्री श्याम टूर एंड ट्रेवल्स ततारपुर, भाई बिल्लू यादव हमारी इस रागनी पर 100 रुपए पहले दिए थे और 100 रुपए फिर देते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं। दुश्मन सिंह, क्या तेरी घरवाली को लज्जा न आई? क्या तुझे लज्जा नहीं आई? जो एक मासूम से बच्चे को मासूम चेहरा है, आज से शेर के हाथ में मरवाना चाहता है। देखो, बड़ा बहुत बड़ा पापी है तू तो। तुम्हारे में और हमारे में इतना फर्क है। हाँ, तुम तो बच्चे का क्या करते हो? छोटे बच्चे का खतना करते हैं, खतना। खतनी। और हम जो होते हैं ना, हम बहादुरी सिखाते हैं, अच्छा, हम लड़ना सिखाते हैं। हम क्षत्रिय हैं, छत्रापन हमारे रग रग में होता है, हमारे खून में होता है। हमारे और खून सुन, में है। जितनी तू डींगे मार रहा है ना, हाँ। मेरा ये 16 साल का बेटा दिखा देगा। और कलेजे पे हाथ धर ले, जरा मजबूत कर ले इसे। ये फौलाद है। सुन ले मेरी बात। कहिए।
देखे पृथ्वी सिंह आज ऐसा जोश दिखावेगा, आज ऐसा जोश दिखावेगा। तेरे जैसा नीच बाप कोई ना कहते पावेगा, कोई ना कहते पावेगा। अरे दुनिया देखे पृथ्वी सिंह आज ऐसा जोश दिखावेगा, ऐसा जोश दिखावेगा। तेरे जैसा बाप कोई ना कहते पावेगा, कोई ना कहते पावेगा। लावे गायक दाब शेर के, लावे गायक दाब शेर का, यो कर दे सफाया। कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया, कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया। तेरा कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया। क्या कहने? कायम रहो शर्त पे राजन, अब सिंहासन छूटेगा तेरा, अब सिंहासन छूटेगा तेरा, अब सिंहासन छूटेगा। केदार मलिया दब का दे, आज तेरा मुकद्दर फूटेगा, आज तेरा मुकद्दर फूटेगा। कायम रहो शरत पे राजन, अब सिंहासन छूटेगा, अब सिंहासन छूटेगा। केदार मलिया दब कह दे, आज तेरा मुकद्दर फूटेगा, तेरा मुकद्दर फूटेगा। लूटे रस नरदेव सिंह, लूटे रस नरदेव सिंह, जब सभा बीच गाया। कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया, कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया। अरे कति ही डूबेगा बालकन मरवाने को लाया। और बबर शेर मेरा बेटा से छतरानी का जाया। कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया, कती डूबेगा बालकन मरवाने को लाया। जैसे कि गोपीचंद की अभी रागनी आपके बीच में सुनाई गई कि माँ बेटे ने जोग दिवावे राज में उल्लू बोल गया। अगर आप सबकी इजाजत हो तो गोपीचंद के ही किस्से की रागनी इससे अगली मैं आपके बीच में सुना दूं, और अगर आपकी तरफ से हाँ हो तो तालियां बजा के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। सुना दूं? बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा किस प्रकार से। लाख मना करने के बाद भी भक्त गोपीचंद की मां मैनावंती नहीं मानी और गोपीचंद को जोग दिला दिया। जब गुरु के डेरे में गए तो गुरुदेव ने ये कह दिया कि तुम्हारा जोग जब सफल होगा जब तुम अपनी बड़ी रानी पाटमदे से मां कहकर के भिक्षा लाओगे। बड़ा जोर पड़ा गोपीचंद पे। प्रेमी सज्जनों कहने लगे गुरुदेव कोई और काम दिया होता तो शायद मैं मना नहीं करता, लेकिन ये काम मेरे बस का नहीं है। जिस औरत के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, जो मेरी फेरों की ब्याहता है, मैं उसे भला कैसे मां जाके कह दूं। प्रेमी सज्जनों गुरु ने कहा कि तुम्हारा जोग तो तभी सफल होगा। गुरु का आशीर्वाद पाके जब महलों में भिक्षा लेने के लिए आए और पाटमदे से मां कह के भिक्षा मांगी तो पाटमदे के होश उड़ गए।
ये कहने लगी कि ये तो वही हो गया महाराज जो मैंने सपने में देखा था। आज और अब भी इस समय में कोई सपना ही देख रही हूं या ये हकीकत है कि रानी ये हकीकत है। प्रेमी सज्जनों, जब पूछने लगे कि तुमने सपने में क्या देखा था, तो सपने का हवाला पाटन दे कैसे बताती है। यहाँ के बोल किस प्रकार से लिखे हैं, सुनिए क्या बताया। कि बोली सपने के मेरे पिया तू कान पड़ाए देखा हो। और यही नहीं, मैंने आगे ये भी देखा, अरे फिरे मांगता हो, फिरे मांगता भीख हाथ में झोली खाए देखा हो। सपने के मारे पिया तू कान पड़ाए देखा हो। अरे फिरे मांगता वो फिरे मांगता भीख हाथ में झोली खाए देखा हो। सपने के मारे पिया बने कान पड़ाए देखा हो। एक हाथ में चिमटा ले रहा, एक हाथ में चिमटा ले तेरा दीक्षा भगवा बाना। दूर ते आता नजर पड़ा मने, देख के शान पिछाना। सोल है रानी मौस बिठा दी, घरिया उतर रहा था सारी रोके गल में घलगी, करके ने दिंगताना। सारी रोके गला में घलगी, करके ने दिंगताना। अरे खुले खुले बाल बड़े तेरे सर के बेटा रखाए देखा हो। सपने के मारे पिया बने कान फड़ाए देखा हो। और हमारे बहुत ही अजीज आदरणीय दादाजी किशन लाल जी गढ़ी से, जो हर जगह जाके सभी कलाकारों का बहुत अच्छे से मान सम्मान करते हैं, अच्छी धार्मिक रागनियों को सुनने के शौकीन हैं, वो इस रागनी पर खुश होकर 50 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली के द्वारा, अच्छा मैंने एक स्थाई और एक कली आपके बीच में सुना दी है, ये बता दीजिए रागनी के शब्द आपकी समझ में तो आ रहे हैं? अगर आ रहे हो तो एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी कली के अंदर न्यू कहने लगी कि महाराज मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। दूसरी कली में न्यू कहने लगी कैसे? लाल रंग
का रंग्या दुशाला कांधे कंबल काड़ा सपने के माँ मेरे पिया तने कोड रोप दिया चारा मैं बोली तू जोग लेन का पति करे ने टाड़ा तू बोलिया मैं भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा तू बोला मैं भजन करूंगा लई राम की माड़ा फिर ताज तार के ताज तार के करया तखत पे तू तिलक चढ़ाए देखा हो सपने प्रिया मेरे प्रिया बने कान फड़ाए थे क्या हो यही बात है। अरे सपने के माँ मेरे पिया किसा मोटा रासा छिड़ गया कान पड़ा लिए साधु हो गया जणु भरते बाहर लिकड़े गया उस जालंधर साधु के तू जणु पाया में पड़े गया आंख खुली जब देखण लागी सारा खेल बिगड़ गया आँख खुली जब देखने लगी सारा खेल बिगड़ गया फिर रंग महलों में रंग महलों में बाटम देके लाल लड़ाए देखा हो सपने के माँ मेरे प्रिया बने कान पड़ाए थे क्या हो बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र जी नारनौल से जो साउंड को आपके बीच में चला रहे हैं हमारी आवाज को कई गुना करके आपके बीच तक पहुंचा रहे हैं वो इस रागनी पर खुश होकर 200 रुपए से सभी कलाकारों का मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया क्या गिने प्रमोद अरे सपने के माँ मेरे पिया जी झील कड़िया मेरी डरती का जय तू साधु हो गया ते मेरा कौन है माती मरती का जगन्नाथ ना तेरा पाटे छाया डलती फिरती का कंगले के सा बाना देखा एक राजा चक्रवर्ती का कमले के साथ बाना देखा राजा चक्रवर्ती का इस गोरे 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 तन के ऊपर पसम रमाए देखा सपने के मेरे प्रिया कान पड़ाए क्या फिरे मांगता
हम तेरा हे बड़ा, आज मुझे भी तुमसे पड़ गया का। बेटी लाजवंती, पिताश्री, आप सबसे पहले मेरे धर्म के पिता के चरणों में आपकी इस धर्म की बेटी का नमस्कार है, प्रणाम है। पिताजी। लाडो जी। इस सत्कार के बदले कोई आशीर्वाद नहीं मांगोगी? आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं होती। जब छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं तो आशीर्वाद तो वो खुद दे दिया करते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं बेटी लाजवंती, क्योंकि आज तेरे अभागे पिता के पास आशीर्वाद देने के लिए नहीं। क्यों नहीं है? मुझे आप ये कह सकते हो, मेरी नई नई शादी हुई है, कहो कि तेरा सुहाग हमेशा बना रहे। कैसे कहूं? क्यों? किस मुंह से कहूं? क्योंकि बेटी, मैं तुझे कुछ देने के लिए नहीं बल्कि आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं। लेने के लिए? हाँ। लेकिन इसमें मायूस होने की क्या बात है पिताजी? मांगो जो आपको मांगना है। किस मुंह से मांगो? बेटी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिह्वा से बोल निकलना बंद हो गया है। हे लाडो, इतना कहते हुए कुछ मांग रहा हूं कि अगर तुम मेरी इज्जत ना रख सके तो मेरे सिर पे जो सहरा बंधा हुआ है, जिसके कारण तेरे पिता को दुनिया महाराज कह के संबोधित करती है, लाडो, इसकी इज्जत रख लेना। मैं उन बेटियों में से नहीं हूं जिन्हें अपने कुल की, खानदान की इज्जत का कोई पता ही नहीं कि कहां है। आपकी इस पगड़ी की लाज मैं हमेशा रखूंगी, कभी घटने नहीं दूंगी। तू ते आज राख दे मेरी लाज से। कैसे? हो तू ते आज राख दे मेरी लाज से, मैं ते तेरे पाया में धरूं ताज से। नहीं। तेरे पाया में धरूं ताज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तू आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तेरे पाया में धरूं री ताज से। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता चाहे वर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। हो जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। अरे स्वर्ग बराबर घर में तेरे, स्वर्ग बराबर घर में तेरे, मैं नरक बनावन आया बेटी। तेरी अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावन आया बेटी। तेरा भरया हुआ सिंदूर मांग का इसे आज मिटावन आया बेटी। भरया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। मैं मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। और मांगू दान पति का कर दे, वो तेरे आगे झोली भर दे। इतना सा सवाल है मेरा, तेरे पाया में धरूं
तेरे पाया में धरूरी ताज से। हे पिताजी, आप एक तरफ ये कहते हो इतना सा सवाल मेरा, और सवाल में इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे पति को दान में मांगने के लिए आए हो। पहली बात तो ये कि मेरा पति कोई वस्तु नहीं है जिसे दान में दे दिया जा सके, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी है तो मैं आपसे मना नहीं करूंगी। मेरे पति मेरे अब बने हैं, उससे पहले आपके बेटे ही थे और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, शौक से ले जाइए अगर कुछ काम करवाना है तो। ऐसे नहीं बेटी, सुनिए मेरी बात। मैं तो भिक्षा में मांग रहा हूँ। भिक्षा में? कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पर मात पिता ते ज्यादा बेटी, हे मात पिता ते ज्यादा बेटी, कुछ पत्नी का अधिकार हो से। सती वीर एक सती वीर तो जति मर्द के जड़ में तावेदार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। आन बान कुल की मर्यादा होया करे से जानते ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा ये होया करे से जानते ज्यादा। हो जिसके सिर सहरा तेरे पाया में धरूं ताज से। आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरे पाया में धरूं ताज से। हे पिताजी, नई नई मेरी शादी हुई है, मैं आपको और इस नए परिवार को अच्छे तरीके से जान तक नहीं पाई हूँ। आपकी बात में कोई भेद है? आप आखिर किस लिए मेरे पति का दान चाहते हो, मैं वो भी जानना चाहूंगी। और सुनिए मेरी बात। हेरा जीते जीना घटने दूंगी, हेरा जीते जीना घटने दूंगी। थारे कुल की शान में बहमाता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तू दान पति का करके हमारे, दान पति का करके हमारे, और कुल की लाज बचा दे बेटी। जिंदगी भरना हम भूलूं सिर पे क्या? यो एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर धजन दे घाल भेंट में। हाँ? भेंट में? एरी धीर दजन दे घाल भेंट में। भूखा शेर जमा दे बेटी। धीर दजन दे घाल भेंट में। भूखा शेर जमा दे बेटी।
बेटी। अरे होनहार बलवान बतावे, ओ मानस की के पार बसावे। होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। वो जिसके सिर से तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। बेटी पहले कान खोल के एक बात सुन। तेरे बेटे को किसी कार्य के लिए दान में नहीं मांग रहा, मैं अपने बेटे को तेरे पति को इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि 2 साधु और एक उनका मांसाहारी शेर जो तेरे पति के मांस का भोजन करेगा, तेरे पति की 2 फाड़ करेंगे आने से, और तेरे पति के मांस को वो शेर खाएगा बेटी, इसलिए मांग रहा हूं। हे पिताजी, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने शादी के 2-3 रोज बाद ही मेरे जिंदे पति के होते हुए मुझे विधवा बनाने की ठानी है? विधवा नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी। लेकिन मेरी बात सुन लाडो, इस समय मैं धर्म संकट में हूं। 2 धर्म आपस में टकराते हैं तो व्यक्ति को एक रास्ता चुनना पड़ता है। बेटी अब हाँ और ना में जवाब दे दे, या तो हाँ कह दे, अपने पति का दान कर दे, और जब तक जीऊंगा तब तक तेरा गुण। और अगर मैं ना कह दूं तो? स्वर्ग में बैठे हुए मेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद देंगे, और बेटी जितने भी मेरे जन्म होंगे जन्म जन्मांतरों तक तेरे गुण गाता रहूंगा। और अगर इतनी बड़ी बात के लिए मैं ना कह दूं तो? और अगर तूने ना कह दिया तो मैं अपने पूर्वजों की सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरे दरवाजे पर कटारी मार के मर जाऊंगा, यहां से जाऊंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा करके आया हूं। ठीक है पिताश्री, मैं कोई फैसला लूं उससे पहले ऐ मेरे धर्म के पिता, आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आज इस दुखिया बेटी की जगह आप होते, अगर आप मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होती, तो आप मुझे क्या जवाब देते? बस इतना बता दो। अगर मैं अपनी लाडो की जगह होता तो बेटी, धर्म रक्षन्ति रक्षते, जो धर्म की रक्षा किया करते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। हे लाडो, इस दुनिया में प्रकृति के नियम टूट सकते हैं, प्रकृति वाला अपने नियम खुद तोड़ सकता है, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है, परलय होने से पहले महापरलय हो सकती है, आकाश और पाताल उलट पुलट हो सकते हैं, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकता है, लेकिन ये राजा मोरध्वज कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर आप अपना धर्म नहीं छोड़ सकते थे तो ऐ मेरे पिता, मैं भी आपके ही खानदान की बहू हूं। ये तो एक पति है, अगर एक बार ना हो के 100 बार भी ऐसे पति मुझे दान में देने पड़ जाते धर्म की खातिर, तो आपकी ये बेटी मना नहीं करती। जाइए अपने बेटे को ले जाइए, मैं अपना पति आपको दान करती हूँ, लेकिन जाने से पहले ये भी सुनते जाइए कि अगर उन संतों का वो भूखा शेर मेरे पति के मांस से ना झुके तो आप अपनी इस बेटी को भी काट के डाल देना, ये बेटी कभी मना नहीं करेगी। और सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे
वालों भूलो भलो। अरे थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जमाना से जो मेरे पति ते नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से। मेरे पति पे नहीं झुका तो मेरा मांस खवाना से। मेरे पति पे नहीं झुका तो मेरा मांस खवाना से। अरे जिसने बेटी जन्म दिया, जिसने बेटी जन्म दिया, वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती ते चिपका ली बहू आँखों के माँ आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गमते भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गमते भरी करे कविताई। अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, तेरा भेद किसे ने को ना पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, तेरा भेद किसे ने को ना पाया। कद पाटे नारे प्यारा, फिर पाया मैं धरूं ताज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से। जोरदार ताली, जोरदार ताली। रानी सुरुचि, ये तेरी बड़ी बहन है। अच्छा, इसका सम्मान करना तेरा धर्म है, कर्म है, तेरा कर्तव्य है। इसका सम्मान करना। हाँ, या तो इसे अभी इन महलों से बाहर कर दीजिए या फिर मैं जा रही हूँ तू कहाँ जा रही है? अपने घर, जहाँ से मैं आई हूँ। तेरा घर तो यही है। ये नहीं है मेरा घर। जब तक ये मेरी शौक रहेगी ना, तब तक मैं नहीं रहूंगी। लेकिन इस प्रकार से व्यवहार अपनी बड़ी बहन के साथ करना ये ठीक नहीं। और इसको देखा था भी बुढ़िया को हाथ चला रही थी उल्टा। ये बुढ़िया है, लेकिन तुझे तो राजा के घर में लेके आई है, इसकी तरफ तुझे नजर भी नहीं। ओ राजा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बुढ़े कहीं के मेरी जिंदगी खराब कर दी। एक तो तुझे राजा के घर में लेके आई है। राजा है तू। यहाँ कुछ दरबार के व्यक्ति भी देख रहे हैं। देखने दे। दरबार के व्यक्ति जब नहीं देख रहे, जब एक औरत के होते हुए दूसरी शादी कर रहा है बुढ़ापे में। मजबूरी बस तेरी बहन की स्वेच्छा से। और तुम दोनों बहन हो। मेरी ये कोई बहन नहीं है, डायन है, डायन, राक्षस नहीं है ये। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी तुझसे शादी करवा के। आबाद कर दी तेरी जिंदगी। क्यों, कैसे कर दिया? एक राजा के घर आकर के तू रानी हो गई। तो बुढ़ा राजा मिला है तुझसे। अगर मेरी शादी नहीं होती ना, तब भी मैं किसी जवान राजा के यहाँ जाती। अरे बुढ़े बारे जात बिगाड़ी। जात बिगड़वा नहीं लाया क्या तू गंजे? आंख निकाल रहा है, तेरी आंखों को निकाल के अभी तेरा ऑपरेशन कर दूंगी। अपनी बहन की शर्म न करे तो कहते हैं पति परमेश्वर होता है। अजी तू है उसकी सेवा करनी चाहिए, पैर दबाने चाहिए। अजी तेरे तो पैर, तेरी गर्दन ना दबा दूं, पैर दबाऊं तेरे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और कह रही है तेरी गर्दन में दबा दूं। ये बहन है मेरी। भाई अरे महाराज, बुढ़े बारे जात बिगाड़ी। अरे तो बदमाश लुगाइया ने। तू है बदमाश। बात अच्छी लगे तो फिर ताली देना। तू है बेहूदी। अरे बुढ़े बारे जात बिगाड़ी। अच्छा, प्रमोद तो बदमाश लुगाइया ने। ये प्रमोद की तो सारी कमी है। अरे बड़े बड़ा के सिर कटवा दिए इन मासूक कसाइया ने। बड़े बड़ा के सिर कटवा दिए इन मासूक कसाइया ने। अरे माँ की गलियां
बैर बंधा दे, माँ की गलिया बैर बंधा दे, शिव नाश करण की धारे से बाप की गलिया बैर बंधा दे, जब खोटी बात विचारे से ब्याही एरा भाई गलिया बैर बंधा दे, खसम की इज्जत तारे से सब झगड़े ने दूर भगा दे, ब्याहे का टक्कर मारे से सब झगड़े ने दूर भगा दे, ब्याहे का टक्कर मारे से 100 कोस दूर के कर दे, 100 कोस दूर के कर दे, ये माँ के जाए भाइया ने बड़े बड़ा के सिर कटवा दिए, इन मासूम कसाइया ने बड़े बड़ा के सिर कटवा दिए, इन मासूम कसाइया ने। बड़ी रानी सुनी थी, तू तो समझदार है, सियानी है, तेरी ये छोटी बहन है, कम से कम तू चुप लगा जा, तू तो चुप रहे। मैं ना चुप रहूं, मैं इस बात को बाहर निकाल दे। देखिए आपस में ये माजाई बहन और सौत कह के संबोधित कर रही है। देख रहा है अब तू? तो तू छोटी है, तू माफी मांग ले। तूने भी तो बड़ी बहन को सौत कहा था। उड़ जा मेरे हाथों मरना। हट ले वरना गर्दन टेढ़ी कर दूं। महाराज 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 भाई, रानी बड़ी भी करंट की है वैसे आपकी। देखो जो बात तेरी नजर क्या है? तेरी नजर रानी की तरफ जा रही है। बहुत मैं करंट चेक कर रहा हूँ फिलहाल। कहीं तेरा ना करंट चेक कर दूं। हाँ ठीक। एरा स्यात में राजी, स्यात में राजी, स्यात में वेदन, स्यात में नरम व्यवहार बने, स्यात में सोग, स्यात में गावे, स्यात में आज्ञाकार बने, स्यात में कड़वी, स्यात में मीठी, स्यात में खिदमतदार बने, स्यात में ताती, स्यात में शेड़ी, स्यात में ताबेदार बने, स्यात में ताती, स्यात में शेड़ी, स्यात में ताबेदार बने। माटी के महा मिलवा दे यो, माटी के महा मिलवा दे यो, अरे गारी और हसनाइया ने बड़े बड़ों के सिर कटवा दिए, इन मासूम कसाइया रे बड़े बड़ों के सिर कटवा दिए, इन मासूम कसाइया ने। मैं तुम दोनों रानियों को, ये बुढ़ा राजा हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। बुढ़े तू गया भाड़ में, तेरे हाथ बुड्ढा जोड़ने किसको बोली? बुड्ढा किसको बोली? इससे मेरा पीछा चढ़ा दे तू। मैंने तो सपने में भी कुछ नहीं तो सोचा शर्म था। कर ले। शादी करवा के इतनी बहस करेगी। तेरी बड़ी बहन है यो। ये कुटनी है, कुटनी और राक्षसी। महाराज ये बड़ी रानी आपकी भैंस भी ऐसे करती है जैसे आप इसको बंगाले से लेकर के आए हो। तू ये बहुत- बंगाले से मुझे बोल रहा है, तू तो ए, खुद ही मंत्री, बिहारी है। ये मेरे परिवार का मामला है, तेरा बोलने का इसमें कोई हक नहीं। बिहारी और सी 200 पकड़ रुपए के। बड़े भाई चौधरी हीरा सिंह फलसवार साहब रूद से इससे तो कुछ कहने में भी ज्ञान नहीं है, कहाँ से पकड़ ओ लाया? बेहुदी कहीं 200 की। रुपए ले ले और राजी होकर चुपचाप बैठी रहे बड़ी बहन का। महाराज ऐसा तू रहे और तू रख ले इन 200 रुपए को और इसे दे दे, मैं रही हूँ, जा। अच्छा बड़ी रानी कम से कम तू धैर्य धारण कर ले, तू तो खाई खेली है काफी। सुन मेरी बात ध्यान से। एरा 24 घंटे सिंगरी हांडे, 24 घंटे सिंगरी हांडे कर दे कल है त्योहार ने, साधु संत ने भूखा ताह दे पूरा भात गंवारा ने, इसी वीर ते कुआ भी अच्छा
जो ले डूब्या करे श्यारा ने खसम कुमा के ल्यावे बाहर ते ये माल चटा दे यारा ने खसम कुमा के ल्यावे बाहर ते ये माल चटा दे यारा ने खसम के आगे बासी कुशी खसम के आगे बासी कुशी और प्यादे दूध पिलाइया ने बड़े बड़ा के शीश कटवा दिए इन मासूम कसाइया ने बड़े बड़ा के सिर कटवा दिए इन मासूम कसाइया ने एक साथी क्योंकि रागनी गा रहा था मुझे नाम याद नहीं रहा भाई मेरा अजीज बहुत प्यारा लाडला भाई संदीप जी जिंदौली से भाई ने कई हजार रुपए पहले दिए हैं 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं धन्यवाद करता हूं ए वजीर मंत्री ले जी महाराज। और अंत में तुमने जो मेरे हालत खराब किए हैं मुझे कोई राजा मानने के लिए तैयार नहीं होगा अपनी कम से कम मेरे बाप दादा की इज्जत का ख्याल तो किया होगा तू और तेरे बाप दादा तू अपनी जिस दिन से तू इस घर में आई है कलंकनी हाँ कलंक उसी दिन स्थापित हो गया। इसके पास मैं अब 1 मिनट नहीं टिक सकती ये टिकने ही नहीं देगी मुझे ये मुझे टिकने नहीं देगी बुढ़ापे में भी इतनी सज संवर के रहती है इसे शर्म नहीं आती। तो उसका पति जिंदा वो कोई विधवा नहीं है ऐसा है तू पति खुद और अपनी इस रानी को अपनी धर्मशाला को अपने पास रख हम चले जा काम कर। रुक जा तेरे ते भी इतना ही प्यार है। अरे कित का ब्याह करवाया मेरी हाँ। देह का नाश बना दिया रे आज आज का झगड़ा ना क्या? इब बार हमास बना दिया रे अवधपुरी का राजा था मैं अवधपुरी का राजा था आज सबका ही दास बना दिया रे ढके ढकाए ढोलिया का इन पर्दा फास बना दिया हो ढके ढकाए ढोलिया का इन पर्दा फास बना दिया रे। और अंत में भाई प्रताप डागर जी मांगे राम जी ने इशारा दिया मांगे राम जमाना खो दिया क्या मांगे राम जमाना खो दिया दो ब्याह सगाइया ने बड़े बड़ों के सिर कटवा दिए इन मातू कसाइया ने बड़े बड़ा के नली डलवा दी इन मातू कसाइया ने अरे बुढ़े बारे जात बिगाड़ी अरे को बदमाश लुगाइया ने बड़े बड़ों के सिर कटवा दिए इन मातू कसाइया ने बड़े बड़ों के सिर कटवा दिए इन मासूक कसाइया ने। जोरदार ताली। तेरी क्या जुलम तेरा पूरन बेशरम अर्जी बुद्धि मरूंगी मेरा बिगाड़ा धर्म तेरी क्या जुलम तेरा पूरन बेशरम ओ जी बुद्धि मरूंगी मेरा बिगाड़ा धर्म तेरी क्या जुलम तेरा पूरन बेशरम अकेली ही तेरा
पूरन आया महल में करण अंघाई लाग्या वो मेरी गैल में करने अंगाई लाग्या पूर्ण मेरी गेल में। मैं पुकारन लगी फिर वो अलग गया जोर से बुरी तरह देख लगा मेरी मन घूर के पूरी तरह देख लगा बेरी मन घूर के पूरी तरह देख लगा बेरी मन घूर के। साची कहूंगी रे पिया साची कहूंगी रे पिया टूटना बलम करे क्या जुलम तेरा पूर्ण बेशरम। अरे जीवती मरूंगी मेरा बिगाड़ा धर्म करे क्या जुलम तेरा पूर्ण बेशरम। हर बोली थी मैं बेटा कह के बोली थी मैं बेटा कह के रहा नहीं होश में केरली पलंग पे भर के जवानी के जोश में केरली पलंग पे भर के जवानी के जोश में पकड़ी कलाई मेरी चूड़ी सारी तोड़ दी तोड़े बाजू बंद मेरी बारी सारी तोड़ दी थोड़े बाजू बंद मेरी बारी सारी तोड़ दी थोड़े बाजू बंद मेरी बारी सारी तोड़ दी। तोड़ दी बहरी नहर मेरी तोड़ दी पैरी ने मेरी लाई कर क्या जुलम तेरा पूर्ण बेशरम। जीवती मरूंगी है मेरा बिगाड़ा धर्म कर क्या जुलम वो तेरा निर्भर बेशरम। यही बात है। कह दिया तेरा पूर्णमल मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार करके गया है आज से पहले किसी के साथ नहीं हुआ है या तो मुझे बदला चाहिए नहीं तो कटार मार के मरूंगी मैं के बताया शरीर बैरी नाच क्या शरीर बैरी साड़ी मेरी फाड़ी तारल आप रूह मन्ने कर क्या युघारी तारी आबरू मने कर क्या उघाड़ी खा के मरूंगी पिया जहर कटारी में कुछ ना छिपाऊंगी मैं साच बतारी में कुछ ना छुपाऊं पिया साच बतारी में कुछ ना छुपाऊं पिया साच बतारी में। ओए दस दस करता है मेरा दस दस करता है मेरा सहारा बदले कर क्या जुलम तेरा पूर्ण बेशरम जीवती मरूंगी मेरा बिगाड़ा धर्म कर क्या जुलम वो तेरा निर्मल बेशरम
खाऊंगी, चीर में अपना उसके लहू में रंगाऊंगी, चीर में तो अपना उसके लहू में रंगाऊंगी। बदला मिलूंगी पिया इसी अपमान का, फैसला सुना दे मेरे दुश्मन की जान का। फैसला सुना दे मेरे दुश्मन की जान का, फैसला सुना दे मेरे दुश्मन की जान का। रुकम सिंह धीरान मिटा दे, रुकम सिंह धीरान मिटा दे, सबका भरम कर क्या जुलम तेरा पूर्ण बेशरम। और जीवती मरूंगी मेरा बिगड़ा धर्म, कर क्या जुलम तेरा पूर्ण बेशरम। जोरदार ताली। बैर के सपने का मैं जिक्र करूं, बैर के सपने का मैं जिक्र करूं, और सपने में हो गया चाड़ा। बई खांडे राब परी की गैल्या, रात बना तबले आला। खांडे राब परी की गैल्या, रात बना तबले आला। बई के सपने का जिक्र करूं, सपने में हो गया चाड़ा। खांडे राब परी की गैल्या, रात बना तबले आला। खांडे राब परी की गैल्या, रात बना तबले आला। वत बांध घुंघरू नाचन लागी, हेरा बांध घुंघरू नाचन लागी। छम छम छन छन करती जा, मन तबले के बोल बजाए। दितकिट 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 धा, हे मन तबले के बोल बजाए। तिरकट था भाई तिरकट था, हेरा सारे गामा पाधानी सा, निधा पामा करे सा। सारी महफिल करे सरहाना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। सारी महफिल करे सराहना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। फिर एक इनाम में मिली असर फिर, एक इनाम में मिली असर फिर, एक मिली मोहन माला। खांडे राब परी की गैल्या, रात बना तबले आला। खांडे राब परी की गैल्या, रात बना तबले आला। भाई उषा के सामने मत ना जाने, हेरा उषा के सामने मत ना जाने, मैं 14 विद्या जानू सू। जादू टोना जंतर मंतर सारे रंग बखानो सू। जादू टोना जंतर मंतर सारे राग बखानो सू। हेरा 6 राग 36 रागनी, और भैरो राग बखानो सू। मल खाड़े में कुश्ती जीतू, रण में शस्त्र तानू सू। मल खाड़े में कुश्ती जीतू, रण में
शस्त्र धारू सू। मैं तो दोनों हाथ दिखा दूं रण मारा जिसकी गैल बंधे पाला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। हाँ। हाँ। एक है बैरसर के ऊपर ओढ़ मुसीबत इस मरजानी न दई मने। या गुठी श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी न दई मने। या गुठी श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी ने दई मने। भैया गीता श्री कृष्ण जी की और रुक्मणी न दई मने। या माला श्री इंद्र जी की इंद्रानी ने दई मने। या माला श्री इंद्र जी की इंद्रानी ने दई मने। भैरव पार्वती ने दई बभूति पार्वती ने दई बभूति और सब्जी ने दई मृगशाला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। मैं तो इंद्र राजा का पोता हूँ। मैं तो इंद्र राजा का पोता हूँ। और गंधर्व सेन पिता मेरा हे बड़ा भाई मेरा भरतरी दुनिया ने पट गया बेरा। बड़ा भाई मेरा भरतरी दुनिया ने पट गया बेरा। भाई मैं नावंती बहन मेरी थारे आज तलक था अंधेरा। मैं वीर विक्रमाजीत भूप उज्जैन शहर में घर डेरा। वीर विक्रमाजीत सेन उज्जैन शहर में घर डेरा। मेरा मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंदो। मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद्र दुनिया का देखा भाला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले आला। वही के सपने का जिक्र करूं सपने में हो गया चाला। खांडेरा परी की गैला रात बना तबले